हाँ तो भाई अभी बोला था मैं कि आज से करंट अफेयर डाल दूंगा, तो ये है 12 अगस्त का करंट अफेयर, है ना। तो पहली बात तो इसमें मेरे हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना, और थोड़ा सा मैं शॉर्टकट ज़्यादा यूज कर देता हूँ। इंटरनेशनल को मैं INT बस लिख के छोड़ देता हूँ। सेकंड चीज़ भाई ये कि मेरे स्पेलिंग एरर पे भी ध्यान मत देना। मैं बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा, बड़ी हूँ छोटी हूँ, मैं कोई फर्क नहीं देखता हूँ, मैं सीधा जो लगा देता हूँ। और स्पेलिंग में भी उतना ध्यान मत देना, शॉर्टकट तो है ही मेरे साथ। और हिंदी इंग्लिश मैं बहुत यूज करता हूँ, कहीं पर हिंदी है तो कहीं पर इंग्लिश, तो इसको भी ध्यान मत देना। आप लोग अपने कॉपी में अपने हिसाब से सही से लिख लेना। बाकी क्वेश्चन में जरूर ध्यान देना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा दोस्त, डेली 12 10 12 ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलो मैं ले चलता हूँ, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये था अपना 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, जो 12 अगस्त को मनाते हैं। इसका थीम था लोकल यूथ एक्शंस फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड SDG बराबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। सेकंड था वर्ल्ड एलिफेंट डे, थीम है इसका मैट्रियार्च एंड मेमोरीज। हाथी का जो है भाई वो मेमोरी बहुत ज्यादा होता है, और इसमें मात्र सत्तात्मक पाया जाता है, इसलिए मैट्रियार्च और मेमोरीज आएगा इसमें। भूलने का नहीं है, ये याद रखने का है, ठीक है। भारत में टोटल 33 हाथी रिजर्व सेंटर है, और अपना हेरिटेज एनिमल जो है, नेशनल हेरिटेज एनिमल, वो है भाई हाथी यानी एलिफेंट। थर्ड क्वेश्चन भाई, 11 12 अगस्त लोकसभा में बिल पास हुआ है, दो बिल पास हुआ है। तो पहला बिल है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, और सेकंड बिल है नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025। अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, ये सेंट्रल है भाई। ये यहाँ छत्तीसगढ़ के नहीं पता मेरे को, छत्तीसगढ़ के शायद टंक राम वर्मा, ऐसा कुछ नाम है। मैं एकदम 100% श्योर नहीं हूँ, देख लेना आप लोग। फोर्थ नंबर भाई, पेट्रियाटिक फिल्म फेस्टिवल अंडर हर घर तिरंगा, ये वाला मनाया गया है अपने यहाँ 11 से 13 अगस्त, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। 11 12 13 3 दिन मना है, 2 दिन नहीं मना है भाई। 11 13 ऐसे मत बोल देना, 11 12 13, ठीक है। ये ऐसा मैं डाल देता हूँ तो फिर उसमें बीच में कुछ और ही रहता है। 3 दिन मना है टोटल, तो 3 दिन मान लेना इसको, 11 से 13। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है भाई अपना कि फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज। तो फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज अपना बना है सतनावरी, ये महाराष्ट्र के नागपुर में पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद है एक और क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल नोमद विलेज, है ना, नोमैड विलेज कौन सा बना है? तो इसका आंसर है याकटेन, सिक्किम में है ये। छठवां क्वेश्चन, WHO ने किस देश को हाल ही में स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त किया है? मतलब स्लीपिंग सिकनेस इस बीमारी है, वहां से कौन से देश को मुक्त घोषित किया है? तो केन्या को, केन्या की राजधानी है नैरोबी, लिख लेना आप लोग। सातवां क्वेश्चन, किस झील का पानी लाल हुआ है? तो सी ऑफ गैलीली का पानी अभी लाल हो गया है, ये इजराइल में है, इसका कारण है एल्गी ब्लूम। अपने यहाँ एक महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, उसका भी पानी लाल हो गया था। अब ये जो सी ऑफ गैलीली है, तो इसके बारे में कुछ है कि ये सी लेवल से 209 मीटर नीचे है, दुनिया का लोवेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये खाली सी ऑफ गैलीली इसका नाम है, सी भी नहीं है, ये है एक झील, लेक है, ठीक है। आठवां नंबर, एशियन बॉक्सिंग अंडर 19 एंड अंडर 22 चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर हुआ? तो ये बैंकॉक में हुआ था। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है। अंडर 19 में जो है ना, भारत को 14 मेडल मिले, और अंडर 22 में भारत को 13 मेडल मिले। ये 13 लिखा है, 19 मत समझ लेना भाई, इसको टोटल जोड़ जाड़ के 27 हुआ। मेरा हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना, मैं जो बता रहा हूँ वही लिखना। अंडर 19 में 14 मेडल, अंडर 22 में 13 मेडल। 14 मेडल में से 3 गोल्ड है अपने पास, और 13 मेडल में से एक गोल्ड है। तो अब रैंक देखेंगे भारत का, गोल्ड के हिसाब से रैंक डिसाइड होता है। तो 3 गोल्ड मिला, उस हिसाब से हमको सेकंड रैंक मिला, और एक गोल्ड मिला है, उस हिसाब से हमारा फोर्थ रैंक बना है, ठीक है। टोटल 27 मेडल जीत के आए भारत। अंडर 19 में जो 3 गोल्ड मिले वो, तो कौन कौन जीते उनके नाम है, निशा मुस्कान राहुल। ये एज याद, सॉरी, इनका केजी में कितना था वो याद रखना उतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। 54 57 74 पे है ये लोग। अंडर 22 में एक गोल्ड, रितिका 80 केजी में ये गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर भाई क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर, ये गेम है ना, मतलब होता है ये। अब इसमें का आयोजन जो है ना भारत में हुआ, उड़ीसा में। इसका जो फाइनल खेला गया वो कलिंगा स्टेडियम, ये उड़ीसा में ही पड़ता है। इसमें जो अनु रानी है वो फीमेल कैटेगरी से गोल्ड जीती है, और शिवम लोहकेर, ये महाराष्ट्र से, सॉरी, मेल है, और ये इन्होंने सिल्वर जीता है। और ये ना जेवलिन थ्रो में जीते हैं दोनों,
फीमेल जो है वो अनु रानी और मेल जो है वो शिवम लोकेर, इसको याद रखना है। जेवलिन थ्रो जिसको भाला फेंक बोलेंगे। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन, एशियन रग्बी, रग्बी लिखा है देख के इसको लिख लेना है ना, RUGBY, रग्बी अंडर 27 हुआ। ये हुआ अपने यहाँ बिहार के राजगीर स्टेडियम में। इसमें मेंस में जीता गया है हांगकांग की टीम, और इसने श्रीलंका की टीम को हराया है। जहां डबल अंडरलाइन हुआ है वो वाली टीम जीती है, सिंगल अंडरलाइन वाली टीम हारी है। अब वुमेन में भाई चाइना जीता है, हांगकांग हार चुका है। ठीक है, ये डबल अंडरलाइन वाला, ये जो देखो ब्लू कर रहा हूँ ये जीता हुआ है, और ये जो ये वाला है वो श्रीलंका और हांगकांग ये हारे हैं। हो गया अपना कंप्लीट यहीं पर। बाकी यार मैं 12 क्वेश्चन लिखा था, जहां तक ये 10 ही हुआ है। 2 क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा है, कहाँ गया। चलो 2 क्वेश्चन मैं कल के मैं ऐड कर दूंगा, अभी मेरे को दिख नहीं रहा है 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का ही शायद मेरे पास PDF बन पाया। बाकी ये अमीन पटवारी में के लिए आपका इंडिया जीएस ज्यादा आएगा तो आप कर सकते हो, है ना। बाकी मैं तो खुद यही कर रहा हूँ, और देख ले मेरा ही कॉपी है ये, है ना। बाकी मेरा हिंदी इंग्लिश में ज्यादा ध्यान मत देना, जो भी है। बाकी भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, जो भी है ना, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है यार थोड़ा सा। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना।